श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। महेश लव राशिफल फरवरी 2022 का हम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। 2022 का माह फरवरी आपके लिए कैसा साबित होगा, विशेषकर प्रेम जीवन में किस प्रकार से आप सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे, जो भी समस्याएं आपके प्रेम जीवन में हैं उसको लेकर के ये माह किस प्रकार से आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा, इसी पे हम आपके संग चर्चा करेंगे। किस प्रकार की ग्रह व्यवस्था इस समय में रहेगी, कौन सा ग्रह किस समय राशि परिवर्तन करेगा, इस संदर्भ में भी हम आपको बताएंगे। और जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उनका आपके जीवन पे इस आपके महीने में कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस संदर्भ में भी हम आपको बताएंगे। जहां 13 जनवरी 2022 से सूर्य ने अपनी चाल बदली थी और अब सूर्य देव 13 फरवरी 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये सकारात्मक परिणाम आपके लिए देने वाले सूर्य यहाँ पे होंगे। मेष राशि वालों के लिए सूर्य लाभ भाव में चला जाएंगे 13 फरवरी 2022 के बाद। उससे पूर्व मेष राशि वालों के लिए सूर्य देव दशम भाव में रहेंगे। मित्रों, इस समय में जब सूर्य देव दशम में थे तो आपके चतुर्थ में दृष्टि पड़ रही थी सूर्य देव की, और जैसे ही लाभ भाव में जाएंगे 13 फरवरी के बाद तो सीधा उनकी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक पल होंगे आपके लिए, सकारात्मक मोमेंट्स होंगे। और आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो खटपिट है, जो लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ है, जो अनबनी एक दूसरे के साथ है, कहीं ना कहीं वो अब आप समाप्त करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि इस समय में आपके गुरु भी लाभ भाव में रहेंगे और गुरु तीसरे पंचम भाव को और सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ हाउस पे गुरु की पूर्ण दृष्टि रहेगी। तो जहाँ से हम पंचम भाव से आपका प्रेम देखते हैं, प्रेम जीवन देखते हैं, प्रेम में लाभ हानि देखते हैं, और लाभ भाव में जब गुरु विराजमान हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर भी पड़ रही है। तो ऐसे में स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में होंगी। इस समय में जो अनबन है, जो खटपिट है, जो प्रेम जीवन में समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे आप ठीक करते चले जाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, एक दूसरे के साथ सहयोग आपका बढ़ेगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा आप जिता पाएंगे। पहले से बेहतर विश्वास आपको एक दूसरे पे होगा। जहाँ पहले आप एक दूसरे की बात नहीं मानते थे या एक दूसरे के साथ तनातनी हो जाती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन या वाद विवाद हो जाता था, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेष राशि का हमने पहले भी एनालिसिस किया है। तो ऐसे में ये समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में, किंतु फरवरी के माह के बाद आपको इन समस्याओं से धीरे धीरे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि मित्रों, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि उनको तत्काल जैसे ही फरवरी चालू होगा तो सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका जो सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होता है वो व्यक्ति को धीरे धीरे मिलता चला जाता है। कहीं ना कहीं एक अच्छा रास्ता आपके लिए बनता है और आप फिर उस सकारात्मक रास्ते पे चलने लग जाते हैं, और ऐसे में स्थितियां जो होती हैं वो आपके पूर्णता पक्ष में बनने लगती हैं। मित्रों, इस समय में जहां गुरु लाभ भाव में है, सूर्य आपके लाभ भाव में है, वहीं आपके राहु और केतु यहाँ पे जो कि आपके केतु अष्टम भाव में रहेंगे और राहु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। राहु और केतु के कारण से थोड़ा बहुत नकारात्मक यहाँ पे परिणाम आपको मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के कारण से
विवाद हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी के कारण से आपके जीवन में अविश्वास हो सकता है, या आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, या आपको फ्रस्ट्रेशन उससे हो सकती है। यहाँ पे सावधान सतर्क होने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये भी मेरे लिए बताना आपके लिए आवश्यक था। तो इसको भी मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आपको एक दूसरे को समझने की आवश्यकता होगी। अब समझना कैसे है, इस पर मैं बात करता हूँ। मान लीजिए कि आपका प्रेम चल रहा है और कोई थर्ड पार्टी आपके साथी संगनी को ये बताए आपके पार्टनर के बारे में, क्या बताए, बुरा बताए, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करे, आपके बारे में बुराई बताए या आपके बारे में गलत बताए। लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप पे काबू रखना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में ना आकर के एक दूसरे पे विश्वास करें। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई विवादित बातें आपके इस माह में आती हैं आपके पास, तो इसमें आप एक दूसरे से मिल करके आपको बातचीत करके हल इसका निकालना है कि सच में क्या बातें जो तीसरा व्यक्ति आपके साथ बता रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसको पूरी तरह से वेरीफाई करने की आवश्यकता रहेगी। बस इतनी छोटी सी बात है। सावधानी थोड़ी सी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है, अपने प्रेम जीवन को लेकर के सबके साथ चर्चा इत्यादि नहीं करनी है। यहाँ तक कि अगर आपके कोई बहुत निकट के दोस्त हैं उनके साथ भी इस बात को लेकर के साझा ना करें। हाँ, परिवार के सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है, वो करना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त इस समय में मित्रों, ब्रेकअप जिन लोगों का भी हो चुका है या ब्रेकअप वाली स्थिति में है, या आपका इस समय में इस अवस्था में प्रेम आ गया है कि कहीं ना कहीं आप तंग आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर रोना आता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर दुख तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक परिणाम यहाँ पे उनको मिलेगा। यहाँ पे अगर ब्रेकअप किसी का हो चुका है तो उनके साथी फिर से इस समय में उनके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ऐसी संभावनाएं भी बन रही है, क्योंकि वो साथी दोबारा आपकी उनको याद आती है, वो जो बिताए हुए पल हैं, आपके जो मेमोरीज हैं, आपके जीवन की जो लास्ट मोमेंट हैं, आपके वो आखिरी पल जो एक दूसरे के साथ साझा किए थे आपने, जो एक दूसरे के साथ व्यतीत किए थे, उनकी आपके साथी सहयोगी को ज़रूर यहाँ पे याद आती है। तो ऐसे में वो फिर से आपकी ज़िंदगी में दोबारा दस्तक दे सकते हैं, वो फिर से आपके जीवन में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस वाली परिस्थितियों से भी आपको अवगत रहना हो सकता है। और इस समय में यदि इस प्रकार की स्थितियां बन गई है कि आप चाहते हैं कि सेपरेट हो जाएं, या सेपरेशन वाली स्थिति हो जाए, या अलग हो जाए, या आपका साथी आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो इस समय में आपको बातचीत से ही समस्याओं का समाधान करना होगा। गुस्से से काम नहीं चलेगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है, और जितना हो सके आपको एक दूसरे का सहयोग करना है। सामने वाले की क्या आवश्यकता है, सामने वाले की क्या ज़रूरत है, सामने वाला क्यों नाराज़ है आपसे, इस बारे में आपको ज़रूर एक दूसरे के साथ साझा करना, यानी कि एक अपनापन सामने वाले साथी को दिखाने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। यह समय सिंगल लोगों के लिए बहुत बेहतर और उचित है। सिंगल अगर हैं आप, कोई साथी सहयोगी की तलाश है, तो ज़रूर आप इस समय में किसी के संपर्क में आ सकते हैं। किंतु यहाँ पे मित्रों, कोई भी नया व्यक्ति अगर आपके जीवन में आता है तो उसके बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बारे में आप अच्छे से जान लें, ताकि आने वाले समय में आपको धोखा ना मिले, क्योंकि यहाँ पे राहु और केतु के कारण से कहीं ना कहीं धोखा आपको मिल सकता है किसी नए व्यक्ति से जो आपके जीवन में आए। तो कभी कभी इस स्थिति से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में पहले से ही उस व्यक्ति के बारे में जानना आपके लिए उचित और आवश्यक रहेगा। फिर आप आगे रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या आप दोस्ती बढ़ाना चाहें तो वो भी अच्छा रहेगा। मित्रों, यह समय में आपके प्रेम विवाह होने की भी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई है। हालांकि इस समय में प्रेम विवाह को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत ये आ रही है आपको कि आपके माता पिता नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार का कोई सदस्य असहमत है आपके प्रेम विवाह से। तो कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करके आप इस समस्या से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। उनसे जब आप बातचीत करेंगे तो वो आपको ज़रूर आपके प्रेम विवाह को लेकर के सहमत होंगे, वो एग्री ज़रूर करेंगे आपसे, और उनके साथ आपको अच्छे से बातचीत करनी है। अपने साथी को लेकर के अच्छे से अपने परिवार को बताना है, उनकी विशेषताएं बताना है आपको,
तो तब जाके वो आपकी बातों को वो मान सकते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो ग्रहों की स्थितियाँ भी बहुत अच्छी हैं, तो इस समय बातचीत करना आपके परिवार के साथ आपके लिए उचित और अच्छा रहेगा। यह समय में इंटरकास्ट मैरिज के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज के भी योग बने हुए हैं। इसमें भी अगर परिवार की ओर से दिक्कत आ रही है आपके पक्ष से या सामने वाले के पक्ष से, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी आप ख़त्म कर पाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, ये समय में आपका स्वभाव पहले से बहुत बेहतर रहेगा। एक दूसरे के प्रति आपकी फीलिंग बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे के प्रति आप अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छी सूझबूझ और अच्छी समझ होगी, और विशेषकर एक दूसरे की इस समय में आप केयर ज़रूर करेंगे। यह समय में ऑनलाइन बातचीत आपकी पहले से बढ़ेगी, फोनिकली बातचीत और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप बहुत ज़्यादा निकट इस समय में रह सकते हो, और आने वाले समय की भविष्य के बारे में बहुत सारी योजनाएं भी आप इस समय में बनाएंगे। मित्रों, ये था मेष लव राशिफल फरवरी 2022 का। ये एक जनरल प्रेडिक्शन था जो कि हमने आपको बताया। मित्रों, राशि के आधार पर जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक समूचा प्रेडिक्शन होता है और जनरल प्रेडिक्शन होता है। तो ऐसे में मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्रिका का हम विश्लेषण करें या आपकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करें या आपके फेस के माध्यम से हम आपको बताएं, और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ गई है या कोई चिंता है या प्रेम जीवन को लेकर के कोई तकलीफ़ है, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जब हम पर्सनली व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति की पत्रिका का अध्ययन करते हैं, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए, और कम से कम 2.5-3 घंटे हम उस पत्रिका का विश्लेषण खुद करते हैं, और उसके बाद जो भी समस्या होती है तो उसका समाधान हम बताने का पूरा प्रयत्न करते हैं। और इसके लिए छोटा सा शुल्क है, थोड़ा सा पैसा आपको देना होगा, यानी कि हमने इतना सा छोटा शुल्क रखा है जो हर व्यक्ति की पहुंच में हो, कोई बहुत बड़ा शुल्क नहीं है। हमें मालूम है कि लोग पहले ही चिंता में हैं, पहले ही आप टेंशन में हैं, पहले ही तनाव में हैं, तो अगर आपके सामने बहुत बड़ी फीस होगी तो फिर एक चिंता आपके लिए रहेगी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उतना ही अमाउंट रखा है जो हर व्यक्ति के लिए संभव हो, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी सूझबूझ समझ जो है वो हर व्यक्ति तक पहुँचे। तो ऐसे में आप ज़रूर दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के विधिवत रूप से हम आपकी पत्रिका का अध्ययन करेंगे। आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी समस्या होगी, हम उसका पूर्ण रूप से सलूशन आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपकी प्राइवेसी, आपकी गोपनीयता का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। आपका यहाँ पे अगर आप कॉल करते हैं, आप हमसे जुड़ते हैं, तो आपको कोई भी आपकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होगी। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हमारे वीडियोज़ को रोज़ इतना प्यार देते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर एक और नई वीडियो में मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए, और इस कोविड के टाइम में अपना और अपनों का ख्याल रखिए मित्रों, क्योंकि सकारात्मकता से ही जीवन आगे बढ़ता है। खुश रहिए। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव भी है, अगर आपके प्रेम जीवन में दिक्कत तकलीफ़ें भी हैं, तो कोई बात नहीं। आज समय अगर आपके विपरीत है तो कल आपके पक्ष में भी होगा। बस धैर्य बनाना है, पेशेंस रखना है, पीसफुल तरीके से जीवन को जीना है और आगे बढ़ चलना है, क्योंकि जीवन का नाम यही है, जीवन इसीलिए है, और जीवन का एक ध्येय, एक पर्पस, एक उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।